Hello students, chapter number 3, exercise 3.5, question number 1. Which statements are true? फर्स्ट है हमारे पास if a number divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर कोई नंबर 3 पर डिविजिबल है तो वो 9 पर भी डिविजिबल होगा. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 15 है जो 3 पर डिविजिबल है, तो 9 पे वो 15 डिविजिबल नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट फॉल्स. सेकेंड, इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 9 पर डिविजिबल है तो वो 3 पर भी डिविजिबल होगा. यस, ये ट्रू है क्योंकि हम देखते हैं जो 3 है वो 9 का क्या है, फैक्टर है. अगर बड़े नंबर का वो फैक्टर होगा तो उस पर भी डिविजिबल होगा ना. क्लियर? 3 जो 9 का फैक्टर है, 9 पर कोई भी नंबर जाएगा तो 3 पर आल्सो भी डिवाइड. सी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18. अगर कोई नंबर 18 पर डिवाइड हो रहा है, इफ इट इज़ डिविजिबल बोथ बाय 3 and 6. 3 and 6 है जो 18 के फैक्टर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो 18 पर नंबर जाए डिवाइड हो वो 3 पर भी जाए और 6 पर भी जाए. जैसे 18 का 54 है, वो 18 पर डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है. 5 और 4 9 आ गया, सम ऑफ द डिजिट्स, सो 3 पर डिवाइड होता है. लेकिन जो 54 है 6 पर डिवाइड नहीं होता. तो पॉसिबल नहीं है कि जो नंबर 18 पर डिविजिबल है वो 3 पर डिविजिबल है वो 6 पर भी डिविजिबल होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट है हमारे पास डी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10, देन इट मस्ट बी डिवाइड बाय 90. अगर कोई नंबर 9 और 10 पर डिवाइड हो रहा है तो वो 90 पर भी डिवाइड होगा. इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 9 और 10 की, 90. सो इट इज़ ट्रू. अगर कोई नंबर 9 और 10 पर डिवाइड हो रहा है तो वो 90 पर भी डिवाइड होगा. दैट्स राइट. नेक्स्ट, इफ 2 numbers are co-primes. Co-prime numbers क्या थे? Which has only one common factor. At least one of them must be prime. तो वो 2 नंबर्स में एक नंबर प्राइम होगा. ये ज़रूरी नहीं है. जैसे हमने लास्ट 3.4 में किए थे को-प्राइम नंबर्स, तो वो कह रहा है कि उन दोनों में से एक नंबर प्राइम होना ही चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है. अगर इन दोनों में से कोई भी को प्राइम नंबर्स आप ले लो, जैसे 18 ले लिया, कोई और नंबर ले लो, 36 तो नहीं लेंगे, कोई भी नंबर ले लो, 27 ले लिया, लेकिन इन दोनों में तो 3 भी आगे जो को प्राइम नंबर्स नहीं है. 30, if 2 numbers are co-primes, that at least one of them must be prime. co-prime numbers क्या है? दोनों में से कॉमन फैक्टर है जो 1 हो, देन co-prime numbers. वो कह रहा है कि अगर co-prime numbers है तो दोनों में से एक नंबर है जो प्राइम होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. 3.4 में हमने किए थे co-prime numbers, जैसे उसमें था 81 और 16. ये दोनों नंबर ही इनके भी फैक्टर बनते हैं, 81 के, 16 के भी फैक्टर बनते हैं. ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है. तो दोनों का जो को प्राइम 1 था, दोनों नंबर ही को प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. इन दोनों में कॉमन तो एक ओनली 1 ही है, लेकिन ये दोनों नंबर ही कॉम्पोजिट नंबर हैं, इनके फैक्टर बन रहे हैं. नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4. जो नंबर 4 पर डिवाइड होते हैं मस्ट बी डिवाइडेड बाय 8.
वो 8 पर भी डिवाइड होंगे? नो, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4 के जो फैक्टर हैं, 4 का टेबल अगर आप लेंगे, जैसे 28 है, 4 7 ज़ा 28, तो 8 तो 28 पर डिविजिबल है ही नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, कोई भी नंबर है जो 8 पर डिविजिबल है, देन मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, तो वो 4 पर भी डिवाइड होगा। ये ट्रू है, बिकॉज 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 8, जो 4 है वो 8 का मल्टीपल है। कैसे? पिछला एफ में हमारे पास था ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, इसका रिवर्स हो गया। जो नंबर 4 पर डिवाइड है वो 8 पर डिवाइड होगा? नो, क्योंकि जो 8 है वो 4 का डिविजिबल फैक्टर नहीं है, ये बड़ा नंबर है, इसका फैक्टर नहीं है, ये आपने देखना है, ये फैक्टर है 8 का, तो कोई भी नंबर जो 8 पर जाएगा वो 4 पर भी जाएगा, देन आल्सो डिविजिबल बाय 4, ट्रू। नेक्स्ट एच पार्ट, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर्स सेपरेटली, it must exactly divide their sum. If a number exactly divided two numbers separately, कोई भी एक नंबर है दो अलग अलग नंबर्स पर डिवाइड हो रहा है, मीन जैसे कोई भी एक नंबर है उसके दो फैक्टर हैं, मीन दो नंबर्स पर वो डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से। 4 है, जैसे वो 8 पर भी जाता है, 12 पर भी जाता है, सेपरेटली अलग अलग जाता है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम, तो वह इन दोनों के प्लस पर भी डिवाइड होगा। यस, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 3 है, जैसे आप 3 है, 3 ले लो, 6 पर भी जाता है, 9 पर भी जाता है, तो इन दोनों के प्लस पर भी जाएगा। 7 है, 7 14 पर भी जाता है, 21 पर भी जाता है, तो इन दोनों के प्लस पर भी डिवाइड होगा। मीन कोई भी नंबर जो अलग अलग नंबर्स पर जाता है, इन दोनों के सम प्लस पर भी डिविजिबल होगा। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट आई, लास्ट पार्ट, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम ऑफ टू नंबर्स, अब इसका ही रिवर्स आ गया। कोई भी नंबर अगर दो नंबर्स के प्लस पर जाता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम ऑफ देयर नंबर्स सेपरेटली, क्या वह उन नंबर्स पर अलग अलग भी जाएगा? हम यही एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर कोई भी नंबर है 4, तो दो नंबर्स के सम पर डिवाइड होता है, 20 पर डिवाइड होता है, 20 दो नंबर्स का प्लस है, दो नंबर्स का प्लस है, 20 ऐसे भी दो नंबर्स का प्लस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 8 और 12 का ही प्लस हो। तो क्या 4 11 पर जाता है, डिवाइड होता है, या 9 पर डिवाइड होता है? नो, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया ये नंबर क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है या ऐसे है वैसे है। अगर इसको हम कैसे भी तोड़ सकते थे, जैसे अगर 3 है 15 पर जाता है, तो 15 को हम कैसे भी तोड़ सकते हैं, 11 और 4 पर भी तोड़ सकते हैं, 8 और 7 पर भी तोड़ सकते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या ये 3 इन दोनों पर डिविजिबल है? नो, सो इट इज़ फॉल्स। क्लियर? समझ आ गई ना तुम्हें?